बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 अप्रैल है, 2021 है। 4 अप्रैल के लिहाज से जो है ना जी, ये जो दाश की मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि ये 4 खुलफा राशिदीन का नाम भी इस्तेमाल करती है। तो आज जब उसने हज़रत अली के ख़िलाफ़, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बात की है, मुसलसल कर रही है, तो बाकी 3 सहाबा कराम के ख़िलाफ़, इन 4 खुलफा राशिदीन के ख़िलाफ़ भी दाश है, सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये आज मेरे को दाश ने एक इंडियन सॉन्ग सुनाया, या अली या अली या अली। कोई पाकिस्तानी बंदा जो है ना, वो शायरी कर रहा था, उसने एक शेर पढ़ा टिकटॉक में और इंडियन गाना बैकग्राउंड में चल गया, या अली या अली या अली। मैं ज़रा माजी के दरीचों में चला गया। मैं गाड़ियों में सफ़र करता था, बोर्ड ऑफिस नाज़माबाद, तो मेरे को ये या अली का गाना जो है ना जी, बार बार गाड़ियों में इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क बोलें, दाश बोलें, इंडियन माफिया बोलें, ये मेरे को सुनाते थे। ये दाश कोई ऐसी दुश्मन अरबों की कि मैं जब सऊदी अरब में था तो कोई मुझे डिसहर्ट या मैं नाउम्मीद होता था, तो ये गाड़ी हमारी जा रही है तो पीछे इंडिया के गाने वाली गाड़ी लगा देंगे और आप बहुत आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। फिर जो कोई लता मंगेशकर के दुखी गाने लगा देंगे। ये ज़माना बड़ा ख़राब है। इंडिया मरदूद जो है ना, इसकी पूरी मरदूद आग अरब मुल्कों के अंदर मौजूद है। अरब से बड़ी दुश्मनी है। मैंने एक इंटरनेट कैफ़े में रियाद शहर में एक डांस देखा, एक सफ़ेद कपड़े में जो है ना एक लड़की है और वो सीधी लेटी हुई है। वो आधा घंटा का, 20 मिनट का, 15 मिनट का डांस है। वो बस लेटे लेटे सीधी कर रही, वो डांस ही कर रही है। वो अरबी का डांस था। वो अरब से इतनी दुश्मनी है। फिर वही लड़की मेरे को दिखाई गई कि मैं यहाँ से इंटरनेट में अपने कंप्यूटर पे गया पाकिस्तान में, पंजाब में, तो फ़ौरन सिखों का गाना आगे लगा दिया गया। एक सफ़ेद मॉडल जो है ना, कपड़े वाली जो है, सफ़ेद कपड़े वाली मॉडल जो है, वो सिखों ने उसको उठा लिया, उस पर डांस कर, उसको पकड़ लिया, उसको जनाब वाला। फिर मुझे मुल्तान में एक जमीयत उलमा इस्लाम के एक नौजवान ने, कारकुन ने जो है, इंडियन फ़ौजी जो है वो रेप कर रहा था मुसलमान कश्मीरी लड़की से, उसकी वीडियो मेरे को दिखाई और दाश ने या इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने मेरे को ये बोला कि ये लड़की तुम हो। हाँ, अब पता चला कि काज़ियों की बेटी पर कौन सी जुल्म की तलवार चलाई गई थी। ये मायरा खान, ये शाहरुख खान के साथ जो ये पिक्चराइज शूटिंग्स होती हैं, ये जुल्म की तलवार इन पर चल रही है और पूरा पाकिस्तान अब्यूज़ हो रहा है। हम जब बचपन में कसीदे ज़ाकरीन के, शिया ज़ाकरीन के सुनते थे, अब या अली जब इंडियन सॉन्ग से मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब इंडिया वाले क्यों कह रहे हैं या अली का गाना क्यों गा रहे हैं? अली के ख़िलाफ़ उनका शैतानी जाल है और वो गाने की शक्ल में उस जाल को और ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं और अरब सरज़मीन तक उनकी जगड़बंदियाँ हैं, बम्बई शैतानी मरकज़ की। तो हम ये कहते थे अक्सर मजलिसों में, महफ़िलों में, मुशायरों में, पंजाब पूरे में, पूरे पाकिस्तान में जो ज़ाकरीन हज़रात ये कसीदे पढ़ते हैं, ये इंडिया की गानों की कॉपी करते, नकल करते हैं। उन धुनों पे, उन सुरों पर, उन डांसों के ऊपर जो है ना, उस रिदम पर जो ये कसीदे बनाते हैं और मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में कसीदे पढ़ते हैं। ये बड़ा जुल्म है। ये मेहनत नहीं करते, ये अपनी सुर नहीं तैयार करते, ये दीन से मुखलस नहीं है। ये पाक ज़िक्र को एक शैतानी आग से जो है ना, मतलब तवानाई लेकर, उसका एक स्टाइल लेकर जो है, ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, कॉपी करते हैं, वो रंग चढ़ा देते हैं इंडिया के गानों का जो है। पिछले दिन एक नात खानी हो रही थी, तो मैं वज़ू कर रहा था मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में नात खानी हो रही थी। पाकिस्तानी गानों की भी नकल करते हैं। पढ़ तो वो नात रहा था,
तो शैतान ने मेरे को मैसेज दिया, ये नूरजहां गाने के हमारे सांसों में आज तक महक हिना की खुशबू महक रही है। तो इतना बुरा हशर किया हुआ है ज़ाकिरीन का, नात खानों का, उलमा कराम का भी। मैं कराची में था, एक आलिम दीन जो है ना, उसकी मैं तकरीर सुन रहा था मजलिस में। तो उसने कहा कि जो अली को नहीं मानता वो जहन्नमी है। ये बात तो ठीक है। और वो कहता था इन मौलवियों से जो है ना, ये एक मौलवी दूसरे मौलवी को कह रहा है, तो वो नाचने वाली जो है, नाचने वाली तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं और नाचने वाली हैं, उधर भी हैं, इंडिया में भी हैं। उस मौलवी ने यहाँ तक कह दिया कि इन मौलवियों से, या जो अली को नहीं मानते मुनकर हैं, इनसे तो वो नाचने वालियाँ अच्छी हैं। मुझे थोड़ी सी बात बुरी लगी। मैंने कहा ऐसा तो मौलवी को नहीं कहना, क्योंकि मैं नाचने वालियों को मैं बहुत बुरा समझता था शुरू से ही। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी शैतानी आग का जाल रखती हैं दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, जो हैं ज़ाकिरीन के ख़िलाफ़, नात खानों के ख़िलाफ़, उलमा कराम के ख़िलाफ़, शिया सुन्नी वहाबी सब के ख़िलाफ़ जाल है। तो मैंने कहा यार अच्छी बात नहीं है, नाचने वाली उलमा दीन से कैसे अच्छी हो सकती हैं। चलो उलमा दीन अगर अच्छे नहीं, अगर गलत चल रहे हैं, तो नाचने वाले तो वैसे ही ख़राब हैं। अब पता चला मुझे, अब वो मौलवी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। असल में ये जो माहिरा ख़ान है, ये जो लता मंगेशकर जो है, मोहम्मद रफ़ी जो है, ये जो शाहरुख खान जो है, ये जो सलमान खान है, इनके ज़रिए दाश ने, इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने बहुत बड़ा शैतानी जाल बनाया हुआ है उलमा कराम के ख़िलाफ़। हर फ़िके के उलमा कराम, भले कोई शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, फिर अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के ख़िलाफ़ शैतानी जाल है। एक मैंने गाना सुना कि वो मैं अपनी मोहब्बत के लिए रब से टकरा जाऊंगी, मुझे बहुत बुरी लगी वो। लेकिन पता ही चला बाद में तय किससे कि ये लोग अल्लाह ताला के भी खिलाफ हैं, सिर्फ गाने की हद तक बात नहीं कर रही है। एक और में गाने के हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, दूसरा गाने का हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हम क्या जाने खुदा भी ना जाने। यानी हज़रत अली का इन्होंने गाना नहीं बनाया, या अली के भी दुश्मन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन है। बात अल्लाह तक पहुँची, ये अल्लाह के भी दुश्मन है। तो मुझे तो शुरू से ही डेरा गाजी खान में इन्होंने गाने इंडिया ने भेजे मेरे पास दाश के ज़रिए कि आप हमारे वतन को छोड़ गए, तेरी बड़ी लोड़ा ने, और मैं झूठी शादी मुझसे करवाने लगे। ये गाना मैंने तैयार किया। जैसे शैतान ने ट्रैप किया ना मेरे माइंड को, जो है रिमोट सेंसिंग से। बचपन जब हम प्राइमरी स्कूल पर, हाई स्कूल में पढ़ते थे, हम आप आ जाएँ, प्रिया में बुरे वाला में आ गया, श्रीनगर रेडियो से खबर नशर की गई, तय तो हमारा बंदा है, तय हमारे पास आ जा, तू हमें छोड़ के क्यों चला गया। गोजरी ज़बान और ये जो हरियाणा की ज़बान, रोहतक हिसार की ज़बान, ये मिलती जुलती ज़बानें हैं। तो ये इतना ज़ालिम है इंडिया जो है। मोहम्मद रफ़ी को तो अमृतसर से लाहौर जब आया वो बेचारा, तो चोर कर ले गए बम्बई में। मुझे बड़ी नफ़रत थी। मैंने कहा यार ये मैंने बड़ी मार खाई थी सऊदी अरब में, कराची में, दाश से और इससे इंडियन नेटवर्क से जो है। मैंने कहा यार ये बम्बई मजदूर, ये श्रीनगर रेडियो से बुला रहे हैं कि आप क्यों हमें छोड़ कर चले गए, तुमने अपने वतन को छोड़ दिया। साबित इससे शैतानी खन्नास सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान अखंड भारत ही समझता है, वो पाकिस्तान को मानता ही नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान के सारी वहाँ मेरी जैसी है, जितने मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं। हालांकि सफ़ेद कपड़े तो मैं पहनता हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ मैं, लेकिन फ़ौरन सिखों का डांस दिखा देंगे, सफ़ेद मॉडल गर्ल डांस कर रही है, उसको पकड़ लेते हैं, मेरे को दिखाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहाबी शिया सुन्नी सबके दुश्मन है ये इंडिया वाले, अखंड भारत का मकसद ही ये है। फिर एक दफ़ा नुसरत फ़तेह अली खान और हमारे एक और कवाल है, इनकी कवालें मुझे सुनाई गई दूसरे कवालों की। अब नुसरत फ़तेह अली खान तो पाकिस्तानी, खालिस्तान पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी कवाल था, मरहूम, अल्लाह उसको बख्श दे, उसको जन्नत नसीब हो। बेचारा मारा गया, दाश के हाथों मर गया वो तो बेचारा। वो इंडिया से उसके गाने पेश किए जा रहे हैं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर इंडिया के थ्रू उसकी कवालियाँ आ रही हैं, उसके गाने आ रहे हैं श्रीनगर से, या कि दिल्ली से, या कि राजस्थान से, नजीबाबाद रेडियो कोई है इंडिया का, तो फिर ये जो है ना, फिर ये नुसरत फ़तेह अली खान है। वरना नुसरत फ़तेह अली खान क्या नुसरत फ़तेह अली खान है, फिर तो हम इसको लम्हे से पहले मार देंगे इसको।
और उसको मार भी दिया गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान का बंदा नुसरत फ़तेह अली खान, अगर बॉर्डर पार से इसकी कवालियाँ आएँ, इसके गाने आएँ, फिर ये नुसरत फ़तेह अली खान तो ठीक है, वरना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तबाही है ये फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए जो है। ऐसे तो सोनिया गांधी नहीं बोलते कि हमने 10 साल में फिल्म इंडस्ट्री से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, ताकत कतल कर दी पाकिस्तान की, पहलवान सारे मार देते हैं ऐसी। अब हर होटल पर चाय है और इंडिया की फ़िल्म चल रही है, केबल हो, डिश हो, VCR हो। नतीजा ये बरामद हुआ कि हम जो बरस से ये बात कहते थे कि भाई ये इंडिया के गानों की नकल करके ज़ाकिरीन कसीदे पढ़ते हैं, आवाम का पैसा लेते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, ये मेहनत करके सुर नहीं बनाते। एक अगर कसीदा बनाएंगे तो 3-3 महीने रियाजत करनी पड़ेगी फिर जाकर सुर तैयार होगी, और फिर वो जब कसीदा आवाम के सामने पढ़ेंगे तो फिर वो 5 लाख या 50,000 या 5,000 आवाम से लेने के हकदार हैं। अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होगा, उसकी जो अहले बैत है यानी कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का या अली अलैहिस्सलाम का जो कसीदा वो पढ़ेंगे वो भी खुश होंगे। इस बंदे ने खालिस इस्लामी मेहनत की है, इस बंदे ने इंडिया काफर की इन्होंने नकल नहीं की। तो ये दगा दे रहे हैं आवाम को भी, भाई इंडिया गानों की नकल करते हैं और ये कसीदे पढ़ते हैं और आवाम से पैसे ले लेते हैं, मुफ्त में तैयारी करते हैं। तो ये तो मेहनत रियाजत करते ही नहीं, बग़ैर रियाजत के ये धोखा दे रहे हैं ज़िक्र आले मोहम्मद को भी, ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और अल्लाह के ज़िक्र को भी ये धोखा दे रहे हैं और पैसे बटोर रहे हैं आवाम से, आवाम की जेबें काट रहे हैं। अच्छा, आप तो हर ज़ाकिर कोई ना कोई हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा लाजमी, हर शेर में, हर कसीदे में। फिर हिंदुओं को वाक़या बयान करेगा, सिखों का कोई वाक़या बयान करेगा। कितना बड़ा जुल्म है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हमारे ज़ाकिरीन को, कसीदों को जकड़ा हुआ है। मतलब है कवालियों पर मैं ज़रा आगे आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में कवाली पर भी आता हूँ मैं। और इस तरह उलमा कराम जो वाक़यात बयान करते हैं उनमें भी कोई ना कोई हिंदू का, सिख का वाक़या बयान करेंगे। इसका मकसद क्या? पाक ज़िक्र अरब का वाक़या बयान करें, आप इस्लाम का वाक़या बयान करें, तारीख़ इस्लाम बयान करें, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करें। वक़्त ही नहीं है इतना। नहीं, हिंदू और सिखों से इस्लामी वाक़यात को, इस्लाम को जकड़ा हुआ है। उलमा कराम भी ये कह रहे हैं, ज़ाकिरीन भी ये कह रहे हैं। चलो उलमा कराम तो धोखा हो जाता है, ज़ाकिरीन जो खुल्लम खुला कापी करते हैं ना इंडिया के गानों की सुरें, तो ये ज़ाकिरीन तो सरेआम जुर्म कर रहे हैं और इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और ये इंडिया के गानों की तर्ज पे कसीदे पढ़ना छोड़ दें, भले पाकिस्तानी गाने हों। खुद मेहनत करें, रियाजत करें। फिर आगे ये कि जी नात खान, अब नातें उसमें भी हिंदुओं का जिक्र ज़रूर है, सिखों का जिक्र ज़रूर है, और नातें भी इंडिया के गानों की कापी करते हैं। और ये जो है नातों के अलावा ये जो है कवालियों में भी काफ़ी कापियाँ हैं। ये राहत फ़तेह अली ख़ान को देखें, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की भी आखिरी कवालियाँ, उनको साज़ीनें वगैरह तर्ज़ें, और शोरा कराम फिर ये धोखा देती है। ये जी गज़ल तो थी ना ऐसे गाने की, तो हमने काफ़र ज़मीन को मुसलमान किया और हमने इस्लामी गज़ल तैयार कर दी, हमने इस्लाम के ऊपर ये इस्लामी वाक़यात पर ये गज़ल बना दी। तर्ज़ वही है इसकी, काफ़र ज़मीन को मुसलमान कर दिया। यार क्या आवाम को धोखा देते हैं। ये नहीं कहते कि हम मेहनत नहीं करते हम रियाजत नहीं करते। मुझे मशकूर हुसैन याद है, आज भी उसका नाम याद था, मशकूर हुसैन याद। वो रियाद शहर में शायरी सुनाता था कि मैंने जी काफ़र ज़मीन को मुसलमान कर दिया, उस गज़ल की कापी, और मैंने इसको इस्लामी गज़ल में तब्दील कर दिया है। तो जो इस्लाम के लिए मेहनत ना करे, खालिस इस्लामी मतलब है नात, कसीदा या कि हमद तैयार ना करे, वो काफ़िर ज़मीन को मुसलमान कैसे कर सकता है? ये तो धोखेबाजी है। ये तो ये सुन्नी उलमा कराम भी हिंदुओं के, सिखों के बड़े आजकल बड़े वाक़यात पेश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। जैसे मैंने एक शिया आलिम दीन का बोला जी, वो कहते जी मौलवी से तो वो नाचने वाली, कोठे वाली जो है वो अच्छी हैं जो अली को मानती हैं। हाय हाय हाय, उसका मकसद ये था कहने का। अब उस आलिम दीन को ये पता नहीं है
कि इन कोठे वालियों ने या इन फिल्मी जो हीरोइनें हैं, इन लोगों ने शैतानी जाल बनाए हुए दाश से मिलकर जो है, डाइवल नेट से मिलकर जो है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक शैतानी जाल जकड़ा हुआ है, कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ जो है, और सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़, हर मस्जिद के ख़िलाफ़। तो ये कोठे वाली, ये नाचने वाली हीरोइनें, भले ये इंडिया की हो भले पाकिस्तान की, ये अच्छी नहीं है, ये आलम दीन ही अच्छी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आखिर उलमा कराम भी बेचारे इंसान ही है। दाश के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बंदे के मुंह से कुछ भी निकलवा लेती है, और वो बेचारे कह भी देते हैं, सिखों के वाक़े बयान कर देते हैं, हिंदुओं के वाक़े बयान कर देते हैं, लेकिन कुछ उलमा कराम हद से भी गुजर जाते हैं। वो अल्लाह रसूल का, कुरान का खौफ नहीं रखते, इस्लाम का खौफ नहीं रखते, वो मुत्तकी नहीं, परहेज़गार नहीं, वो बहुत कुछ कह जाती हैं ज़बान से। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अच्छे उलमा कराम ही हैं, दीन उलमा कराम की तारीफ़ करता है कि उलमा कराम ही दीन के लिए ज़रियाए गुफ्तगू हैं, और ज़रियाए मतलब जो है ना हिदायत हैं, और रोशनी पहुँचाने का ज़रिया हैं, तालीम पहुँचाने का ज़रिया है। उलमा कराम के बग़ैर तो कुछ भी नहीं है। आलमुल मौत, मौतुल आलम, मौतुल आलिम, मौतुल आलिम, मौतुल आलम। अगर एक आलम दीन मर जाए तो पूरा आलम मर जाता है, इन पूरी ज़मीन के कुल कायनात मर जाती है। आलम दीन की इतनी कदर है इस्लाम की नज़र में, इस्लाम आलम दीन की बहुत कदर करता है। आलम दीन ये ना बोल दे कि मौलवियों से तो वो नाचने वाली हीरोइनें अच्छी हैं इंडिया की, जो इंडिया अली के गाने गा रही हैं, वो गाने नहीं गा रही, अली के ख़िलाफ़ शैतानी जाल उन्होंने जकड़ा हुआ है। ये मैंने ज़ाकिरीन की बात बयान की। फिर मैं बात करता हूँ कि नात खानों की। मैं फ़ेसबुक पर ऐसी ऐसी ट्वीटें देखता हूँ, ऐसी ऐसी पोस्टें देखता हूँ, ट्विटर पर बहुत सी पोस्टें देखता हूँ मैं, और इंटरनेशनल इंटरनेट के ब्राउज़र्स हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ IT से है। तो एक इंडियन अदाकारा गाने गाते गाते उसने दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। एक और पोस्ट मैंने देखी, वहाँ भी एक इंडियन अदाकारा गुलकारा नाते पढ़ती है। हम कहते क्या बात है, क्या बात है जी। भाई जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनका रूहानी तौर पर जिस्म पाक नहीं हुआ। कलमा पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ तक सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, और यहाँ तक बंदा मुसलमान है, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। तो वो कलमा नहीं पढ़ा, जिस्म पाक नहीं उसका, उसकी रूह पाक नहीं है, उसकी सोच पाक नहीं है, तो फिर वो क्या दरूद सलाम पढ़ रही है, क्या वो नातें पढ़ रही है। फिर उसने गुस्ल नहीं किया, फिर उसने वज़ू नहीं किया, फिर उसने तयम्मुम नहीं किया, तो ये ऐसे ही दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसी नातें पढ़ना शुरू कर दी। मैंने एक हॉलीवुड में भी देखा कि एक पता नहीं अदाकार, और फिर टैलेंट शो में काफ़ी लोग बैठे हुए, अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, अमेरिकन बैठे हुए हैं, और एक बंदा जो है ना वो कुरान पढ़ रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है। ये सूरह जो जिसमें सब इसम रब्बिकल आला, सूरह अल आला की तिलावत कर रहा है। तो वो जो लोग, कुरान तो मुत्तकियों को, परहेज़गारों को हिदायत देता है, और मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए फ़ायदा, और काफिर के लिए खसारा है। जब वो लोग कलमा नहीं पढ़ते, जिस्म पाक नहीं, रूह पाक नहीं, फिर वो वज़ू नहीं किया, फिर गुस्ल नहीं किया, फिर वो क्या कुरान सुन रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, फ़रेब चल रहा है दीन इस्लाम के ख़िलाफ़। दाश का शैतानी जाल चल रहा है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड। तो ये मेहनत करें, ज़ाकिरीन भी, उलमा कराम भी, नात खान भी, अपनी सूरत तैयार करें, अपने जो है ना नसर के अंदर भी, शायरी के अंदर भी अपनी शायरी लिखें, और नसर में भी अपनी नसर लिखें। इस अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करें, दीन इस्लाम की तारीख़ के वाक़यात बयान करें। ये हिंदुओं और सिखों के वाक़यात को छोड़ दें, अरब को बुलंद करें। अरब को, ड्रामा तो दुनिया में ईरान का हो रहा है, लेकिन अरब तनहा होकर मर गए। हालांकि सारी दुनिया से अरब के अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन मार अरबों को पड़ रही है। ईरान पर भी जो पाबंदी है ना, वो अरब से दुश्मनी है, मक्का मदीना से दुश्मनी है, मक्का मदीना से, कूफा से, बैतुल मुक़द्दस से दुश्मनी है। ईरान वालों से उन्हें कोई दुश्मनी, शहंशाह ईरान की हुकूमत हो, काचार की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत बना दे, उनको कोई दुश्मनी नहीं है। उनको ईरान का ड्रामा है सिर्फ। ऐसे भी आज 4 तारीख है, और ड्रामा भी डी से बनता है, ड्रामा।
तो मैं फेसबुक पे पोस्टें देखता हूँ जी, इंडियन गुलकारा ने जी वो दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। एक और पोस्ट में जो है इंडियन गुलकारा नात पढ़ रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन धोखेबाजों से, दाश के स्टैनिकल परट से मुसलमानों को बचाए और मुसलमान दीन इस्लाम पे अमल करें और कुफ़ार और मुशरिकीन की साजिशों को समझें, उसी सूरत में बच सकते हैं। एक और बड़ा अहम वाक़या है, मैं अवाम के मफादात की बात कर रहा हूँ। ये बेचारी हमारी फ़ौज हालात ख़राब हो गए, वज़ीरिस्तान में तैनात है, उधर तैनात, उधर तैनात है, मुहर्रम में तैनात है, 12 रबीउल अव्वल में तैनात होती है, तरावियों पर तैनात होती है, बहुत जगह जगह इसकी ड्यूटियाँ लगती हैं, कॉन्फ्रेंसों में ये तैनात होती है। ये कहाँ का हिफाजत करे, हालांकि हमला कहीं और है, वहाँ फ़ौज की तैनाती करेगी। मुझे एक वकील ने बोला, मैंने PTV पे देखा कि जी किसी ने सवाल के साफ़ी, हालांकि वो फ़ौज का मजाक उड़ा रहे थे, वो कि हमारी फ़ौज इंडिया से लड़ सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये इंडिया के गाने सुन दें, ये नहीं लड़ सकती। वकील सरेआम कह रहा है उस पर बैठ कर TV पे, PTV पर, फ़ौज भी देख रही है। अच्छा, लड़ तो नहीं सकती, आप जो है धमाका करते हैं जुमे की नमाज में परेड लाइन मास्क में, और हमारे ऑफिसर और लहलकार शहीद होते हैं, तो क्या फ़ौज नमाज भी नहीं पढ़ सकती? हाय 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 हाय। अब आपको पता चलेगा कि फ़ौज तो अल्लाह की इबादत कर रही है। पाकिस्तान में हर मुसलमान शिया सुन्नी वहाँ भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो इंडिया के गानों में जो कहते हैं कि मुझे प्यार वाला मियाँ, मैं अपनी मोहब्बत की अल्लाह से टकरा जाऊँगी, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, अल्लाह खुदा भी ना जाने। या अली के गाने बने हुए हैं, नमाज के ऊपर अमिताभ बच्चन की कवालियाँ बनी हुई हैं। एक शख्स तो मैंने मना किया, एक शख्स को तो भाई आप ये मस्जिद के अंदर ना ये अमिताभ बच्चन की कवालियाँ रोज़ों के अंदर रमज़ान शरीफ में पढ़ना बंद कर दें। 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो लोगों ने नमाज ना पढ़ी, रोज़े ना रखे। आप रमज़ान शरीफ में जो है अमिताभ बच्चन की कवालियाँ पढ़ के आवाम को रोज़े रखवाओगे, नमाज़ें और तरावियाँ पढ़वाओगे? उसने नहीं जी, एक बंदे साहू के बड़े पसंद कर देने थे, तो मैं अमिताभ बच्चन की कवाली पढ़ी थे, लोगों ने मैंने बड़ा पसंद किया। मैंने कहा अमिताभ बच्चन का शैतानी जाल ही पसंद कर रहे, साहू के पसंद नहीं कर रहे। तो ये हालत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी कवालियाँ और गाने कवालियों के अंदर भी घुस गए हैं वो, अल्लाह ताला के हम्द के ख़िलाफ़ भी, हज़रत अलैहिस्सलाम के कसीदे के ख़िलाफ़ भी। तो ये बहुत बड़ा एक शैतानी जाल है, शैतानी जलगार है, स्टैनिक अग्रेशन है अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम के ख़िलाफ़। और वहाँ हॉलीवुड में तो वो सूरह अल आला की तिलावत हो रही है, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो शैतान ऐसी मरदूद आँख से हमला करता है फाश कि बशर की अकल अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इंसान की अकल, हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला अहाता कर सकता है कि ये मरदूद दाश जो है, ये डाइवल नेट जो है, ये कुरान मजीद का कितना बड़ा दुश्मन है। तो मैं एक दफ़ा N4, 4 अप्रैल है, N4 गाड़ी में सिंध हाई कोर्ट से आ रहा था, सदर से आ रहा था मैं, औरंगी टाउन में मैं पहुंचा। N4 गाड़ी थी और N4 स्टाफ शायद आ गया था, या N4 पहले वहाँ स्टाफ था N4 का। तो वहाँ जो है ना जनाब वाला, मुझे अक्सर वहाँ पे सब सितारा मेडिकल स्टोर पे है, सब सितारा जो है, क्योंकि ख़वातीन जब ये हमल के लिए सब सितारा गोली खाती हैं तो वो मतलब है फिर वो उनको बच्चे पैदा नहीं होते। तो पाकिस्तान के परचम का रंग भी सब्ज़ है, तो एक नेशनल भाभी भी यहाँ पर बनी थी पाकिस्तान में जो है। तो ये पाकिस्तान का जीनोसाइड के लिए वो सब सितारा गोली किया उन्होंने, मुझे बार बार वो दिखाते थे कि ये देखो सब सितारा, देयर इज़ नो नस्ल कशी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है। तो बड़े अफसोस की बात है। फिर वहाँ पे इंडियन गाना चलाया जो मुझे आज तक याद है। वो इंडियन गाना ये था कि जी टुकर टुकर देखते हो क्या, एक बड़ा ही मतलब फास्ट किस्म का ये गाना है, टुकर टुकर देखते हो क्या। और इब्लीस ने, दाश ने, या इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने किसी और की शक्ल में, किसी और लड़की की शक्ल में जो है वो मेरे को डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई कि तारीखें तो इधर हैं, आप सिंध हाई कोर्ट में तारीख क्या भुगतने जाते हैं।
तो मैंने कहा इंडिया का गाना। अब मैं अरब में था तो एक अरबी लड़की का डांस था, मिस्री थी या वो लबनानी थी या क्यों इराक की थी या दुबई की थी, और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जैसे आज मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सीधी लेट कर वो डांस करी। आधा घंटा गुजर गया, पता नहीं 30 मिनट पता नहीं 20 मिनट, काफ़ी देर में डांस वो देखता रहा मैं। शैतान बोलते ये लड़की तुम हो। तो वो भी शायद जो मुझे दिखाई जा रही थी डिमॉन्स्ट्रेशन में, वो भी मेरे को भी तुम ये चीज़ हो। हाँ हाँ, एक तो पूरा पाकिस्तान रेप और किलिंग से अब्यूज़ हो रहा है, दूसरा ये कि जी सिंध हाई कोर्ट क्या, लाहौर हाई कोर्ट क्या, पेशावर हाई कोर्ट क्या, कोयटा हाई कोर्ट क्या, सेशन जज, सिविल जज, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल से पाकिस्तानी लोग तरीक़ें भुगत कर जो है ना थक गए, मर गए, 3 नस्लें ख़त्म हो गई, मुकदमों के फ़ैसले नहीं होते। तो ये इंडिया ने जो गाना बनाया टुकर टुकर देखते हो क्या, बेचारे लोग टुकर टुकर देखते देखते मर जाते हैं, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, केस चलते रहते हैं। टुकर टुकर देखते हो क्या, देखी जाओ कितना केस चल रहे हैं यार, कितना बड़ा जुल्म है ये। आज अगर हमारे जज हजरात कहते हैं जी जज थोड़े हैं, केस बहुत ज़्यादा हो गए, आबादी बढ़ गई, पहले 5 करोड़ थी, अभी 25 करोड़ आबादी हो गई, 22 करोड़ आबादी हो गई है। तो अगर एक केस का 40 साल पहले फैसला हो जाता, उस केस से तो जान छूट जाती ना। आज पिछले केस भी हैं और नए केस भी हैं। तो ये जो तारीखें पढ़ती है ना जी, ये भी इंडिया के गाने टुकर टुकर देखते हो क्या कि शैतानी जाल की जकड़बंदियों के मुताबिक हर पाकिस्तानी तरीक़े भुगत रहा है, पेशियों पे जाता है, और हर पाकिस्तानी मर्द औरत बच्चे बूढ़े का अब्यूज़ हो रहा है। तो अब फ़ौज बेचारी इसके ऊपर कैसे लड़ेगी? यहाँ तो आवाम को लड़ने की ज़रूरत है, हर नौजवान को, हर मर्द को, हर औरत को लड़ने की ज़रूरत है, हर औरत को लड़ने की ज़रूरत है, हर मुसलमान को लड़ने की ज़रूरत है। या बिलावल को, जरदारी को, नवाज शरीफ को या इमरान खान को अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के हर मुसलमान शहरी को लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ौज कर्फ्यू लगा कर तो इंडिया के गाने ख़त्म कर नहीं सकती। पता फ़ौज को भी चलता है, जब सोनिया गांधी, जब मुझे पता चला कि 1998 में पाकिस्तान के अखबारात में छाया होता है, मैं पढ़ता हूँ अखबारात को, कि सोनिया गांधी बोलती है हमने गाने फिल्में दिखा दिखा के पाकिस्तान को जो है तबाह कर दिया, 10 साल में पाकिस्तान की ताकत कत्ल कर दी, हर होटल पे चाय है और इंडियन गाने और फिल्में चल रही हैं। 1988 से लेकर ये VCR 1988 में आए थे और 1998 तक ये इंडिया का 10 साला प्रोजेक्ट था ये। और इंडिया सराब उसका ऐलान भी करता है, इंडिया भी सरकश ताकत है इस ज़मीन की जो है। तो कहने का मकसद अब यही रह गया है कि अल्लाह ताला हमें इंडिया की मरदूद आग से बचाए और पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में सुख का सांस आए, रिलीफ मिले पाकिस्तान के अवाम को, हमारे मुआशरे पर जो इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री की जकड़बंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। मैं सिंध में गया तो मेरे को बिना का गीत माला दिखाया गया, एक सफ़ेद सूट में हिंदू हीरो जो है वो नाच रहा है और एक हरे रंग में जो है हीरोइन नाच रही है। वो हीरोइन जो है वो आज 4 तारीख है ना जी, वो क्यूब हो गई वो, और हीरो ने उसको जफा डाल दिया। शैतान मुझे बोलता है कि ये दिस इज़ यू आर दिस गर्ल हैं, यू आर दिस गर्ल, हाँ तुम ये लड़की हो। तो इतना मरदूद है। अब मैं तो 17 साल से लाहवाला मरदूद कत्ल हो गया, लड़ गया भारत की बम्बई से और डाइवल नेट से, लेकिन कायद आज़म की बेटी या मायरा खान या कि और हमारी हीरोइनें और हमारे बंदे मोहम्मद रफ़ी, यूसुफ खान, दिलीप कुमार भी क्यों बनता है, ये बेचारे लड़ ना सके। अभी मलाला यूसुफज़ई यहाँ से तो चली गई लंदन में, अब वो हिंदू से उसका नोबल प्राइज़ 50% हो गया। माइकल जैक्सन तो 50,000 सीढ़ी को आग लगाता है क्योंकि मुसलमान हो गया ना वो, और मलाला यूसुफज़ई जो है वही डाइवल नेट जो है उससे आग लगवा रहा है 50,000 सीढ़ी से, और वही डाइवल नेट जो है मलाला यूसुफज़ई को एक हिंदू से गलजोट कर रहा है। 50% स्टॉक होम में जो है ना 50% नोबल प्राइज़ जो है मलाला यूसुफज़ई का है, और 50% जो है वो हिंदू का है।
हम तो अगर हिंदू बैठे वहाँ बैठ कर रोटी नहीं खाते थे, उनके बर्तन में पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे। इंडियन औरतें देखकर जो है ना मुझे तो उल्टी आती है। फिर शैतानी जाल ने मुसलमान औरतों से मुझे तबाह किया। इन्हीं के शैतानी जाल बोलते हैं, ये तो इंडिया की औरतें देखता ही नहीं है, बाहर के मुल्कों की औरतें देखता ही नहीं है। मुसलमान औरतों से मेरे को धोखे दी और मेरे को तकलीफ़ें दी, अज़ियतें दी। बहरहाल मामला ये है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। हर पाकिस्तानी मुसलमान जो है, अब कायद की बेटी तो उस ज़माने में इंडिया के शैतानी जाल में तबाह हुई थी, तो 70 साल बाद अभी मलाला यूसुफ़ज़ई जो है स्टॉक होम में, वो हिंदू के नोबल के साथ नोबल प्राइज़ की शक्ल में तबाह हो गई। ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक पाकिस्तान की मुसलमान अवाम शऊर अख्तियार नहीं करेगी, सकाफ़त इस्लामी, सकाफ़त कुरानी, कुरान की सकाफ़त, इस्लाम की सकाफ़त, तारीख़ इस्लाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम की सकाफ़त, इधर फ़िल्में बनाएं, इधर काम करें, शायरी में, नसर में, मॉडलिंग में, उस वक्त तक हिंदुस्तान के शैतानी जलगार से वो छुटकारा नहीं पा सकते। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री शिकस्त से दो चार होगी और पाकिस्तान की इस्लामी सकाफ़त का पूरी ज़मीन पर बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।